क्या हो जब आप भूत प्रेत की बातों को मजाक में ले लें और बाद में वही भूत प्रेत आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं। ऐसे में आप क्या करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर का सफ़र। यह बात आज से करीब 2 साल पुरानी है। उस समय मैं सुनसान और भूत प्रेत वाली जगहों पर जाना बहुत पसंद किया करता था। काफ़ी लोगों से मैंने सुना था कि बिहार के गया ज़िले में एक पहाड़ है जहां आज भी भूत प्रेत का बसेरा रहता है। उस पहाड़ का नाम है प्रेतशिला पर्वत। वहाँ के बारे में लोग कहते थे कि किसी भी व्यक्ति की आकस्मिक मौत हो जाती है तब उनकी आत्मा की शांति के लिए वहाँ पिंडदान किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ आत्माओं का वास है। इस पर्वत से उतरते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना होता। ऐसा करने पर आत्माएं आपके पीछे पड़ जाती हैं। जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे इस बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन कहानी काफ़ी दिलचस्प थी, इसलिए मैं उस पर्वत को देखने के लिए निकल पड़ा। यहाँ पहाड़ पर चढ़ने के लिए 600 से भी अधिक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। अभी मैं बस 50 सीढ़ी ही चढ़ा हूँगा कि मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। पास जाने पर मुझे पता चला कि यह एक माता का मंदिर है। वहाँ पर कई मृतकों की फ़ोटो भी रखी हुई थी। लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए वहाँ फ़ोटो रख कर अपने घर की ओर लौट जाते थे। यह देखने में काफ़ी डरावना लग रहा था। मैं शाम को करीब 6:30 बजे वहाँ पहुँचा। पीछे पुजारी ने कहा भी अभी इस समय ऊपर जाना उचित नहीं है, लेकिन मैंने उनको किसी तरह मना कर प्रेतशिला पर्वत पर चढ़ने लगा। मुझे रास्ते में कहीं भी डर का एहसास नहीं हुआ। आखिरकार 45 मिनट की चढ़ाई के बाद प्रेतशिला पर्वत के ऊपर पहुँच गया। यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके साथ ही उस पहाड़ पर तरह तरह के जानवरों की आवाज़ भी आने लगी थी, जिसके बाद मैंने पहाड़ी से नीचे उतरने का निर्णय किया। पहाड़ी से उतरने के क्रम में मैं बार बार पीछे मुड़कर ज़रूर देख रहा था। मैं यहाँ जानने को उत्सुक था कि इस जगह के बारे में लोगों का जो कहना है वो कितना सही है। उस समय तो मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। मैं वापस गया से 200 किलोमीटर दूर अपने घर को आ गया। प्रेतशिला पर्वत गए हुए मुझे 15 दिन बीत चुके थे और मैं आराम से दूसरे रहस्यमय जगहों की तलाश में जुट चुका था। अचानक से 15 दिन के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होने लगा जिसके बाद मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बात को मैं मजाक में लूँगा वही बात मेरे जीने मरने का कारण बनेगी। 15 दिनों के बाद मुझे आए दिन सपने में भूत प्रेत दिखाई देने लगे। मुझे यह भी एहसास होता था कि कोई मेरे साथ ही मेरे बिस्तर पर सोता है। यहाँ तक कि हर समय मुझे यही लग रहा था कि कोई मेरे साथ चल रहा है या बैठ रहा है या पीछा कर रहा है। धीरे धीरे मेरी तबीयत भी ख़राब सी होने लगी थी। डॉक्टरों को दिखाने के बाद उन्होंने कई सारे टेस्ट लिखे, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं आई जिससे पता चल पाए कि मेरी तबीयत किस कारण से ख़राब चल रही है। धीरे धीरे मेरी हालत और भी बिगड़ने लगी और लगातार दवाई खाने के बाद मेरी हालत में कुछ भी सुधार नहीं आ रहा था। तब डॉक्टर ने भी कह दिया कि इनको कोई बीमारी नहीं है, इनको किसी तांत्रिक या ओझा से दिखाइए। मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन घर वालों के ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद आखिरकार एक दिन मैं एक तांत्रिक के पास चला गया। उन्होंने कुछ देर मुझे बैठाकर कुछ मंत्र पढ़े। थोड़ी देर के बाद उन्होंने जो बात बताई वह सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। उन्होंने बताया कि मेरे साथ हमेशा 3 आत्माएं रहती हैं, जिसकी वजह से ही इतनी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है मेरी। वह आत्माएं खून की प्यासी हैं और धीरे धीरे मेरे शरीर से खून को निचोड़ रही हैं, जिसकी वजह से इतनी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। लगातार कमज़ोरी होती जा रही थी, जिसके बाद मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मुझे अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार उस तांत्रिक ने मुझे एक ताबीज़ दिया और बोला कि इसे हमेशा पहन के रखना, यह तुम्हें उन तीनों आत्माओं से सुरक्षित रखेगी। मैं इन सब बात को ना मानने के बावजूद उस ताबीज़ को पहन लिया। धीरे धीरे मेरे साथ कुछ ऐसा होने लगा जिसकी कल्पना भी मैंने सपने में नहीं की थी। दिन प्रतिदिन मेरी तबीयत सही होने लगी और कमज़ोरी भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी।
जिसके बाद में मैं इन सभी चीज़ों पर विश्वास करने लगा और ठीक होते ही उस तांत्रिक बाबा का जाकर धन्यवाद किया और फिर यह कसम खा ली कि इन चीज़ों पर मजाक करना बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे किसी नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए डर का सफ़र जारी रहेगा। धन्यवाद।